फ्रेंड्स, कल का दिन शेयर मार्केट के इतिहास के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बीजेपी सरकार के लिए हरियाणा की अगर ग्राउंड रिपोर्ट बताएं तो बिल्कुल नेगेटिव थी, पर फाइनली पब्लिक ने अपना मैंडेट दिया और ज़बरदस्त बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार हरियाणा में आती हुई देखने को मिल रही है। इससे आपको बहुत चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं, आपको लाइफ लेसन भी यहाँ से लेना चाहिए। सबसे पहले, अगर आप परसों के दिन जो शेयर मार्केट क्रैश आया, अगर आप उससे डर गए थे, डेफिनेटली नॉर्मल सी बात है डरना, पर आपको वहाँ से कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। आपको वहाँ से क्या सीखना पड़ेगा? अगर जो आदमी नहीं डरा, परसों के दिन जब शेयर मार्केट क्रैश हुआ था, उसका पोर्टफोलियो जब बिल्कुल 12-13 हज़ार रुपये, 15-16, एक 1.5 लाख रुपए लोगों के माइनस में थे, तो जो नहीं डरा उसे तो कोई लाइफ लेसन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कंटिन्यूटी के साथ आगे इन्वेस्ट करता चला जाए। जिन लोगों को या जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स या शेयर्स बेच दिए, या जिन्हें डर लग रहा था कि अब क्या होगा मेरे पोर्टफोलियो का आने वाले समय में, तब आपको एक लाइफ लेसन लेना चाहिए कि आपको अपने पोर्टफोलियो को अब डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स फंड जरूर शामिल करो। साथ ही साथ जितने रुपए का आपका पोर्टफोलियो चल रहा हो, उतना ही आपके बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट भी होना चाहिए, ताकि इकोनॉमी या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कभी भी अस्थिर हो जाएं तो एटलीस्ट आपके पास उतना पैसा हो कि आप अपने शेयर्स को एक्यूमुलेट कर सको। ठीक है, यानी कि अगर आप आज की डेट पे शेयर मार्केट के अंदर 100 रुपये डालें तो 100 ही रुपये आप निकाल के फिक्स डिपॉजिट भी आप करवाएं। जो आदमी डरा था परसों के शेयर मार्केट क्रैश से, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ एक दिन की नहीं है, शेयर मार्केट को गिरने के लिए एक बहाना चाहिए था, तो वो बहाना इस तरीके से आते हुए देखने को मिला। आने वाले समय में बहाना कोई और होगा, शेयर मार्केट बस उसी तरीके से क्रैश करेगा, आपका पोर्टफोलियो उसी तरीके से नीचे जाएगा। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे तो बहुत अच्छा मुनाफा बांध के ले जा पाएंगे। जिन लोगों ने परसों के दिन जब शेयर मार्केट क्रैश हुआ, थोड़ा बहुत ही, भले ही 1 शेयर खरीदा, 2 शेयर खरीदे, उन्होंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर कहीं ना कहीं एक, अगर म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्टर हैं तो उनको एनईवी नीचे से मिली होगी। जिन्होंने अपने शेयर्स को एवरेज किया होगा, यकीन मानना वो महीने 2 महीना तक तो अपना पोर्टफोलियो नीचे नहीं देखेंगे। तो देखिए, बहुत बम्पर तरीके से कल वापसी हुई, और अब एक तरीके से आप मान के चलना कि जो शुरुआत हुई है 4 जून के बाद से, अगर हम मोटा मोटा पकड़ के चले तो 1 फरवरी 2024 के बाद से शेयर मार्केट को एक दिशा नहीं पता थी कि वो करने क्या वाला है। क्योंकि 1 फरवरी वाला फिर देख रहा था 4 जून का रिजल्ट भी ऑलमोस्ट निगेटिविटी के साथ ही आया, तो शेयर मार्केट को एक दिशा नहीं मिल रही थी। हरियाणा के मैंडेट ने अब पूरा दिशा क्लियर कर दिया है कि भाई गवर्नमेंट उसी पेस से काम करेगी, गवर्नमेंट ये झुकने वाली नहीं है, जो चेंजेस लाने हैं वो चेंजेस ये ला के रहेंगे। पर मेरा ये मानना है कि अब सरकार को, चूँकि पब्लिक लगातार मैंडेट दे रही है, तो एटलीस्ट जो टैक्सेशन है उस पर थोड़ा सा रोक लगाएं। जितने अमेंडमेंट बार बार अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट जो ला रहे हैं उस पर थोड़ा रोक लगाएं। एटलीस्ट जो टैक्स का कलेक्शन सरकार के पास जा रहा है, उसी टैक्स के कलेक्शन को अच्छे से यूटिलाइज करें। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कितना हो सकता है? टैक्स का रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में ये लोग मिडिल क्लास की कमर तोड़ के रख देंगे। अब इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 5-10 साल रुक जाना चाहिए। हम जो अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो हम 2047 में नहीं, 3047 में बना लेंगे। पर अर्थव्यवस्था का असली मतलब यही है कि जब आपके देश के लोग जब सुरक्षित और सेफ रहें, और ये तभी हो सकता है जो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर बहुत जब अच्छे डिसीजन से लेकर के आगे बढ़ रही है, तब इसी सरकार को क्लियर मैंडेट अगर आगे आने वाले समय में चाहिए तो मिडिल क्लास, किसान, इन लोगों को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। और ये लोग आगे बढ़ के तभी आएंगे जब इनके सपोर्ट में गवर्नमेंट काम करेगी। तो वैसे भी बहुत सारे इन्होंने चेंजेस किए हैं मिडिल क्लास को लेकर के, टैक्सेशन में बहुत सारा रिलीफ भी है, पर फिर भी बहुत कुछ है। जैसे कि अभी बात करें तो नोटिस टैक्स के बहुत ज़्यादा सर्व हुए, और जो 87A की रिबेट जो न्यू टैक्स रिजीम में थी उसको लेकर के इन्होंने लोगों को डिमांड नोटिस भेजे हैं। वहाँ पर थोड़ा सा इसकी वजह से क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में शेयर मार्केट भी गिर जाता है। परसों नरसों के चक्कर में जिसने भी गलती से ही बेच दिया उनको भी लॉस हो गया। तो ये सब ना रहे, हमेशा सिर्फ यही लगे कि गवर्नमेंट मेजोरिटी के साथ बार बार बैक टू बैक आएगी, तो थोड़े से चेंजेस रुकने चाहिए। और जितना आप टैक्स का कलेक्शन चल रहा है, अगर उतना ही टैक्स का कलेक्शन अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे तो बहुत अच्छे से गवर्नमेंट भी चल सकती है, मिडिल क्लास भी खुश रह सकता है, और बस जो इन्वेस्टर को चाहिए वो आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। आपको मेरे मित्र सिर्फ यही काम करना है, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके चलो। और क्या ज़बरदस्त कल शानदार रिकवरी देखने को मिली इन्वेस्टर्स के इतिहास में। तो देखो 1-1.5% सारा इंडेक्स ऊपर था, सारा इंडेक्स। आज सुबह आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी दिख रहा होगा, गजब का पॉजिटिविटी के साथ
आप खुले होंगे। आपको शेयर मार्केट से मैं हर बार यही कहूँगा, डरना नहीं है। कोई भी गिरावट अगर आपको दिखती है तो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ग्रैब करना। अब यहाँ पर FIIs भी खरीदने आएंगे, DIIs भी खरीदने आएंगे, और अब ऐसा लगता है कि स्मॉल कैप और मिड कैप वापस से चलना स्टार्ट करेंगे। आप पूरा मार्केट बिल्कुल आप उसको डायरेक्शन मिल गया है कि उसे क्या करना है। आप देखना, जो ये निफ्टी 50 आपको दिख रहा है, ये 30-40 हज़ार को पार भी क्रॉस हो सकता है कर जाए बहुत जल्दी ही। जब भी जल्दी की बात करता हूँ मैं 3-4-5 साल। और जो सेंसेक्स है, हो सकता है बहुत जल्दी वो 1 लाख को भी पार करते हुए देखने को मिले। फिर भी वक्त के साथ साथ हम जरूर देखेंगे, पर आपको अपना पोर्टफोलियो सुरक्षित रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद।